बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है ब्लू ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या पेश आया। उस्मान बेग भाई, जो मेरे बड़े प्यारी भाई हैं, जड़ांवाला में रहते हैं, बहुत ग्रेट इंसान है, ज़बरदस्त बंदा है। उन्होंने इस हाउस की तकरीबन हर फ्रेग्रेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, अपनी कलेक्शन में इकट्ठी करना शुरू कर दी है। और वो डेली अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, इब्राहिम अल कुरैशी की ये फ्रेग्रेंस आज सेंट ऑफ द डे है, आज ये सेंट ऑफ द डे है। एक दिन मैं परेशान हुआ जब 6-7 दिन लगातार डिफरेंट डिफरेंट मतलब इब्राहिम अल कुरैशी की फ्रेग्रेंसेज आई। तो मैंने पूछा, यार चक्कर क्या है, ये कौन सा ब्रांड है जिसकी आप डेली एक फ्रेग्रेंस लगा रहे हैं, डेली एक फ्रेग्रेंस लगा रहे हैं। कहते हैं दिल भाई, ये इस तरह का ब्रांड है, इसकी मैंने हर फ्रेग्रेंस इकट्ठी करनी है। अभी सिर्फ 7 आर्टिकल्स लिए हैं, कोई 7 एक और रह गए हैं या 8 एक और रह गए हैं, वो मैंने सारे के सारे लेने हैं। एंड आई वाज लाइक रियली। तो ही सेड यस, ये मैंने सारे इस ब्रांड की सारी फ्रेग्रेंसेस इकट्ठी करनी है, वर्थ बाइंग है और एक एक रुपया वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है। और मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी। फिर उस बंदे की जो एक बात अजीब कह लें आप, उसको कोई फ्रेग्रेंस पसंद आ जाए ना, वो उसकी 2-2 3-3 बॉटल्स बैकअप के तौर पे रख लेता है। और मुझे हैरानी हुई जब ये 6 फ्रेग्रेंसेस उन्होंने मुझे भेजी हैं और इन हर फ्रेग्रेंस की 2-2 बॉटल्स अभी भी उनके पास पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा, यार इस ब्रांड में ऐसा क्या है। मैंने उस्मान भाई से बात की। मैंने कहा, उस्मान भाई मुझे आप ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस भेजें, मैं पहले चेक करूंगा, मुझे पसंद आई तो मैं आपसे परचेज कर लूंगा। और दूसरा ये है कि ये फ्रेग्रेंसेस हैं किस तरह की है, मैं चेक कर लूंगा। मेरा मेरा उस वक्त आइडिया ये था कि इब्राहिम अल कुरैशी, जिस तरह ये लताफा हो गया, आपका अफनान हो गया, ये मतलब इस तरह ये जो पेरिस कॉर्नर वगैरह हो गया, इस तरह कोई ब्रांड है जो कि क्लोन्स वगैरह बनाते हैं। क्योंकि मैंने तो उस वक्त तक फ्रेग्रेंसेस सुनी भी नहीं थी, नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब वो मुझे भेजी उन्होंने फ्रेग्रेंसेस, उन्होंने कहा, यार सबसे पहले आपने और कोई नहीं ट्राई करनी, मेरे कहने पे आपने सबसे पहले ना ब्लू ऊद ट्राई करनी है। आई सेड ओके। मैंने सबसे पहले ही ब्लू ट्राई की और 10वें घंटे में, लिटरली 10वें घंटे में मैंने जाकर उनको मैसेज किया, उस्मान भाई, मैंने ये भी नहीं बताया, मैंने उनको सिर्फ इतना बताया था कि आज मैं ब्लू ऊद लगाऊंगा ना। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया, उस्मान भाई, वो कहते हैं बम बम चीज है भाई, बम चीज। मतलब उनको ये आइडिया हो गया कि मैं इसकी कोई तारीफ ही करने लगूं, सिर्फ उस्मान भाई लिखा था। तो मैंने कहा, यार ब्लू ऊद लगाया था आज। कहते हैं बम है भाई, बम। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा, यार ये वाकई एक एक रुपया वसूल है। उनका अगला अगला मैसेज भी यही था, बम है भाई, बम, खत्म। और वाकई बम है, बम। दैट्स इट। तो थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में आपको बताता चलूं, ये लताफा और इस तरह की तरह क्लोन्स वगैरह नहीं बनाते। ये बेसिकली जिस तरह सऊदी अरब का बहुत बड़ा ब्रांड है अब्दुल समद अल कुरैशी, तो ये उनके कोई कजन वगैरह या उनके कोई भाई वगैरह हैं, उनका ये ब्रांड है और एक नीश ब्रांड की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। और इसका नाम है इब्राहिम अल कुरैशी, इस ब्रांड का नाम है। देखें, डिजाइनर और नीश की बेसिक डेफिनेशन सिर्फ आप लोगों को पता होगी ना तो बहुत है, बहुत है। फ्रेग्रेंस यूजर्स के लिए बहुत है। हाँ, अगर आप फ्रेग्रेंसेस में पीएचडी कर रहे हैं तो फिर आप इनकी पूरी पूरी डिटेल पढ़ें कि डिजाइनर किसको कहते हैं और नीश किसको कहते हैं। लेकिन एज ए फ्रेग्रेंस यूजर आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि डिजाइनर की डेफिनेशन क्या होती है और नीश की डेफिनेशन क्या होती है। डिजाइनर की डेफिनेशन इतनी होती है कि वो इस तरह का ब्रांड जो कि कोई और चीज ऑलरेडी बना रहा होता है और मार्केट में उनका नाम होता है और वो अपने नाम की फ्रेग्रेंसेस लॉन्च कर देते हैं। क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, शूज भी हो सकते हैं, गाड़ियां भी हो सकती हैं। वो फिर अपने नाम से फ्रेग्रेंसेस लॉन्च कर देते हैं, तो उनकी फ्रेग्रेंसेस को फिर डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस कहते हैं। नीश ब्रांड वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंसेस बना रहे होते हैं और इसके अलावा और उनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो वो होता है नीश ब्रांड। ये सिंपल डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन को मानकर अगर आप चलेंगे तो ठीक। अगर इससे ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ट्रस्ट मी, परफ्यूम की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफ्यूम आप पे एक्स्ट्रा परफॉर्म करना नहीं शुरू कर देगा, आपको कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मैं इसी डेफिनेशन के साथ स्टिक रहता हूं। अगर इससे ऊपर की कोई डेफिनेशन है बेसिकली तो है, तो मैं उसकी तरफ जाना भी पसंद नहीं करता। मुझे उससे इसकी परफॉर्मेंस पे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मैं नीश उसको मानता हूं जो कि सिर्फ फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, दैट्स इट। हाँ, अब ऐसी भी फ्रेग्रेंसेस नहीं जो कि टोटली क्लोन हो, ठीक है, जो कि एक पर्सनल क्रिएशंस हो। तो रसासी उसकी डेफिनेशन में पूरा उतरता है। रसासी की जो बुरूज लाइन सीरीज है वो उनकी टोटल अपनी क्रिएशन है, तो रसासी भी फिर नीश की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, दैट्स इट।
इसमें मत जाएं कि ये इसकी ये वाली नीश है तो फिर ये वाली डिजाइनर है, और ये आपको कोई ना किसी ने कोई रिवॉर्ड देना है, ना अवार्ड देना है, ना परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ना है, सिंपल। बहरहाल नीश की डेफिनेशन पे ये हाउस पूरा उतरता है। मैं अब आप लोगों को पहले इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसका एक्सटर्नल स्लीव है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये इनका अब ये कैलीग्राफी हुई हुई है, आई थिंक ये लिखा हुआ है अलवफिया, अलवफी अलवफी अलवफिया अलवफिया कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये इनकी लाइन है बेसिकली, और ये नीचे फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है ब्लू ऊद, और ये लिखा हुआ है ब्रांड का नाम विच इज़ इब्राहिम अल कुरैशी। ये साइड खाली, इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है प्राइस का, ये साइड खाली, बॉटम क्योंकि वो इस तरह है तो ये स्लीव है जो कि इसके बॉक्स के ऊपर से उतर आती है, और ये रहा अंदर बॉक्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका वही कैलीग्राफी हुई हुई है, उसके नीचे ब्रांड का नाम, ये साइड खाली, ये साइड खाली, टॉप खाली, ये नीचे ब्रांडिंग थोड़ी सी हुई है, और बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग हुई हुई है। जबरदस्त हार्ड बॉक्स। मुझे जब ये फ्रेग्रेंसेस मिली, मुझे इनकी प्राइसेस नहीं पता थी, आई थॉट कि 4 से 5 हज़ार रुपए की होंगी। जब मैंने इनकी प्रेजेंटेशन देखी, 6 आर्टिकल्स भेजे उन्होंने मुझे, उस्मान भाई ने। जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी, मैंने कहा यार ये कंपनी वाले पागल हैं, इतनी लग्जरी किस्म की इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन उन्होंने दे दी है। मतलब लग्जरी तो नहीं, बहुत लग्जरी तो नहीं, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो मैंने कहा यार इतने तो इनके प्रेजेंटेशन पे लग गए उन्हें, 4 से 5 हज़ार, तो फ्रेग्रेंस में इन्होंने क्या दिया उन्हें। लेकिन आपको एक चीज बताता चलूं, ये लग्जरी ब्रांड है। अब्दुल समद अल कुरैशी की भी फ्रेग्रेंसेस बहुत बहुत महंगी हैं, 35, 40, 50 हज़ार रुपए तक हैं, 60 हज़ार रुपए तक हैं। लेकिन ये फ्रेग्रेंस कुछ 30 हज़ार रुपए के लगभग है। ऑफ चल रहा था तो ये ऑफ में कुछ 17, मतलब पाकिस्तानी प्राइसेस के लिए आप बता रहा हूँ, 30 हज़ार रुपए की है तो 17, 18 हज़ार रुपए की ये 100 ml की बॉटल ली है उस्मान बेग भाई ने। इसका या तो आप डीकेंट ले सकते हैं, अगर फुल मंगवानी है तो मेरे ख्याल में एक बॉटल तो उनके पास पड़ी है फुल पैक्ड आई थिंक, और उसके अलावा फिर वो आपको सऊदी अरब से इजीली मंगवा के दे सकते हैं। ये भी एक रीजन था इसका रिव्यू बनाने का कि ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी पाकिस्तान में। बॉक्स बड़े ही प्यारे तरीके से खुलता है, आराम आराम से, ये देखें आराम से। अंदर गोल्डन कलर का इसका वो बाकायदा वो लगा हुआ है। ये अंदर इसकी बॉटल पड़ी हुई है जबरदस्त, मैं आपको बॉटल भी निकाल के दिखाता हूं। और ये इसका कुशन है, वेलवेटी जबरदस्त कुशन इसका। और ये रही इसकी बॉटल, ब्लू कलर की बॉटल है, और ये इसके ऊपर अलवफी या अलवफी वट एवर जो भी है, ब्लू ऊद, और नीचे इब्राहिम अल कुरैशी एंड दैट्स इट। ऑक्टागॉन शेप की इसकी बॉटल है, 8 साइड्स हैं इसकी, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रीमियम बॉटल है इसकी, और जबरदस्त ब्लू कलर की बॉटल है। गोल्डन ये इसका कैप के ऊपर ब्रांड का लोगो, ये आप देख सकते हैं, ये इब्राहिम अल कुरैशी का लोगो है, ठीक है। मेटालिक कैप है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, और गोल्डन स्प्रेयर है इसका, ठीक है। मुझे जब ये बॉटल रिसीव हुई, आई वाज चोट, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि ये नीश ब्रांड है और नीश फ्रेग्रेंसेस होंगी। आई थॉट कि ये अजराक का क्लोन होगा, आई थॉट, क्योंकि ब्लू ऊद लिखा हुआ है, तो अजराक में भी इसी तरह ना वो थोड़ा सा ठंडा सा ब्लूइश सा ऊद है। उसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, बोदिशिया द विक्टोरियस का अजराक। ये मेरी थिंकिंग थी कि ये अजराक का क्लोन होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत मजेदार चीज है। मैं पहले आप लोगों को जल्दी से इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूँ, टाइम काफी ज्यादा ले लिया मैंने। मैं इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, अच्छा एक चीज मैं फिर बताता चलूँ, मैं नोट्स वगैरह डिफाइन नहीं करता, मैं खुशबू की फील डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको जो चीज फील होगी, देखें हम अपनी किताबों के अंदर ना रोज गुलाब को ना रख दिया करते थे, उसको बंद कर दिया करते थे। तो काफी अरसे के बाद, जब 2-3 महीने बाद जब हम उसको किताब को खोलते थे, तो उसके अंदर से जो वो रोज निकलता था वो लिटरली ड्राई हो चुका होता था, और उसकी खुशबू थोड़ी सी वुडी, थोड़ी सी स्पाइसी, और थोड़ा सा फ्लोरल एस्पेक्ट उसके अंदर रह चुका होता था उस वक्त तक, दैट्स इट। तो वो जो ड्राइड रोज की एक खुशबू होती है, वुडी, स्पाइसी एंड येट लिटिल बिट फ्लोरल, वो फिर एग्जैक्ट गुलाब की खुशबू तो नहीं रहती, लेकिन थोड़ा सा फ्लोरल एस्पेक्ट उसके अंदर रह जाता है। तो वो जो ड्राइड रोज की खुशबू, उसके साथ फ्रेश रोज पेटल्स की खुशबू, यानी ये दोनों खुशबुएं डिफरेंट हैं। फ्रेश रोज पेटल जब हमारे मतलब शादियों ब्याह पे वो छिड़काव करते हैं उसका, या हाजी वगैरह आते हैं तो हम उनके ऊपर छिड़काव करते हैं, हार पहनाते हैं, तो वो जो फ्रेश रोज पेटल्स की खुशबू होती है उसको भी ऐड कर लें। और तीसरा एक ऊद की खुशबू, कोई एनिमेलिक ऊद नहीं है, कोई स्कैंकी ऊद नहीं है, कोई खतरनाक किस्म का ऊद नहीं है, बहुत ही रिफाइंड
इंकी किस्म का खट्टा सा एक ऊद है, जिसकी स्मेल, जिसकी खुशबू लिटरली इंक जैसी है, इंक जैसी, लेकिन थोड़ा सा खट्टा कर लें आप बस। इन 3 चीजों को आप इकट्ठा करें तो जो खुशबू बनती है वो इसके स्टार्ट से आती है। सेकंड के अंदर इसका जो वो ड्राइड रोज की खुशबू मैं आपको कह रहा हूं, वो ड्राइड रोज की तरह की खुशबू वो गायब, रोज पेटल्स की खुशबू गायब, जो ऊद रह जाता है इसके साथ इंकी साथ थोड़ा सा खट्टा, उसके साथ एक लेदर अटैच होता है। और वो लेदर किस तरह का, जिस तरह बहुत ही रफ ड्राई लेदर, लेकिन सॉल्टी सा लेदर। आप ये भी कह सकते हैं जिस तरह ह्यूमन स्किन की एक सॉल्टी सी ये खुशबू होती है ना, उस तरह की खुशबू, लेकिन उसके साथ ऊद की खुशबू अटैच है, ऊद की खट्टी इंकी सी खुशबू अटैच है। तो यहां पे ये खुशबू एक बहुत ही लग्जूरियस और प्रीमियम खुशबू बन जाती है। जो लेदर है वो सॉल्टी सा लेदर है, ठीक है, सॉल्टी सा ड्राई स्पाइसी लेदर की खुशबू है। तो सेकंड फेज में ऊद, इंकी, खट्टा सा, थोड़ा सा खट्टा सा ऊद, और उसके साथ सॉल्टी ड्राई लेदर की खुशबू, दैट्स इट। थर्ड फेज के अंदर इसका वो ऊद भी गायब हो जाता है और एक विक्स की खुशबू उस लेदर की खुशबू के साथ अटैच हो जाती है। विक्स कौन सी, जो हमारे अमूमन जुकाम वगैरह लगा हो तो हम अपनी चेस्ट पे लगाते हैं, विक्स की ठंडी सी मेंथोलिक सी खुशबू होती है, वो विक्स की खुशबू, उसके साथ वो सॉल्टी लेदर की खुशबू, ये इसका थर्ड फेज है। एंड दैट्स इट, यहाँ पे इसकी खुशबू फिर, और ये 10वें घंटे में फेज आया। और इस वक्त मैंने कॉल की थी, मतलब मैसेज किया था बेसिकली उस्मान भाई को, और उनको पता था कि यार आज अदील का मैसेज आना है ब्लू से रिलेटेड, तो तैयार बैठे थे। उन्होंने अगला मतलब मैंने कहा उस्मान भाई, उन्होंने लिखा बॉम्ब है भाई, बॉम्ब तो वाकई बॉम्ब है, बॉम्ब। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। इफ यू लाइक ऊद एंड लेदर यू विल लव दिस। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, आप इसको मस्ट लाइक करेंगे। तो जेंडर टोटल मेल, टोटल मेल। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मिनिमम 12 आवर्स और प्रोजेक्शन 6 आवर्स। मुझे इसकी खुशबू आती रही। अच्छा, लेकिन एक चीज, 1-1.5-2 घंटे तो ये आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट करता है लिटरली। मैंने ऑफिस में जाकर लगाया तो 3 मीटर दूर बैठे हुए मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार खुशबू बड़ी कमाल की लगाई आज आपने, क्योंकि उसका स्टार्ट का फेज था तो वो जरा आसानी से डाइजेस्टेबल है। लेकिन अगले फेजेस भी इसके अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप भी हैं। हवा के अंदर ये बिल्कुल एनिमेलिक लेदर नहीं लगता, बड़ा जबरदस्त रिफाइंड सा स्पाइसी सा लेदर लगता है, सॉल्टी सा। ओके, लॉन्जिविटी 12 आवर्स, पहले 1 से 1.5 घंटा ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है, फिर आहिस्ता 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 लिटरली ये आपके इस जोन में आ जाता है, और 4 से 5 घंटे यहां तक भी प्रोजेक्ट करता रहता है ये। यस, तो टोटल इसकी 4 से 5 घंटे 6 घंटे आप प्रोजेक्शन भी कर लें तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का तो मसला ही नहीं है ना। तो खुशबू बहुत रिफाइंड, स्प्रे करते ही, बिल्कुल स्प्रे करते ही आप नोज के करीब ले आए, कोई अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं आएगा, कोई इस तरह की, बहुत वेल ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो वेदर के लिए ये है कि फॉल एंड विंटर में आप इसको लगा सकते हैं। मैं तो गर्मियों में भी लगाऊंगा भाई, मुझे नो प्रॉब्लम। ब्लू ऊद लिखा हुआ है, आई हैव नो इशू। मैं तो लेदर की फ्रेग्रेंसेस गर्मियों में लगा लेता हूं, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। जो हार्ड लेदर होती है ये तो फिर एक ऊद के साथ और ठंडे से फ्लोरल एस्पेक्ट्स के साथ है, तो आई कैन वेयर इट इन समर्स एज वेल। तो बहरहाल फॉल एंड विंटर आप कर ले। तो ओकेजन की अगर हम बात करें, फ्राइडे को आप ऑफिस भी लगा कर जा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन में, या किसी भी ऐसे फंक्शन में जहां पे आपने प्यारी सी शलवार कमीज पहनी हो, एक प्यारी सी दाढ़ी आपकी जबरदस्त हो, शलवार कमीज आपने पहनी हो, तो उसके साथ ये फ्रेग्रेंस लगा के जाएं तो चेकमेट वाला काम होगा, लिटरली चेकमेट वाला, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। प्राइस आप उस्मान बेग भाई से भी पता कर सकते हैं इसका। डीकेंट अगर वो आपको देते हैं तो ठीक, नहीं तो इसकी फुल बॉटल आप मेरे ख्याल में डीकेंट दे देंगे इसका, क्योंकि इसकी 2 बॉटल्स अभी भी उनके पास पड़ी हैं, एक वो यूज कर रहे हैं, एक उन्होंने पैक रखी होगी, तो मेरे ख्याल में डीकेंट वो दे देंगे, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद। थैंक यू सो मच।